हे एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप ही के चैनल में। तो चलिए जी, आज आपके साथ में कोई नाश्ता रेसिपी नहीं, एक बहुत ही बढ़िया सी अनदर रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसके लिए ले लिया है मैंने 1 कप गेहूं का आटा। तो ये रेगुलर जो घर में हम चपाती बनाते हैं, फुलके बनाते हैं, यानी कि रोटी बनाते हैं, वो आटा है गेहूं का, जो कि हेल्दी एंड टेस्टी दोनों ही होता है। तो इसको हमने ले लिया है और उसके बाद में हम इसमें मिला देंगे 2 टेबलस्पून बेसन। तो यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने बेसन का यूज़ किया है। और उसके साथ चाहिए हमें सूजी। तो बारीक वाली सूजी अगर आप लेंगे तो उससे बहुत अच्छे से ये बन के तैयार हो जाएगा। अगर मोटी भी है तो भी आप डाल सकते हैं, उससे भी दाना उभर के आता है। तो ये इतना अच्छा और टेस्टी बन के तैयार होता है हमारा गेहूं के आटे से बिस्कुट, कि आप इसको हमेशा ही ऐसे ही बनाएंगे। मेजरमेंट परफेक्ट है। 1 कप गेहूं के आटे में 2 टेबलस्पून बेसन और 4 टेबलस्पून सूजी। तो यहाँ पर हमने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। मिक्स करने के बाद में अब इसको हमें साइड में रखना है। उससे पहले और कुछ मिला देना है हमें। इसमें मिला देंगे 1 चम्मच भर के टेबलस्पून ये जो सौंफ होती है मोटी वाली सौंफ का यूज़ कीजिएगा। उसमें बहुत जूसीपन होता है और रस बहुत अच्छा होता है और उसमें फ्लेवर भी बहुत अच्छे उभर के आते हैं, तो उसका यूज़ कीजिएगा। और बहुत अच्छे से ये मिक्स करने के बाद में अभी हमें इन सभी चीज़ों को मिक्स करके साइड में रख देना है और करनी है आगे की प्रिपरेशन। तो आगे की प्रिपरेशन के लिए मैंने ले लिया है रूम टेम्परेचर का घी। आप चाहे यहाँ पे डालडा ले सकते हैं, आप चाहे यहाँ पर देसी घी ले सकते हैं। तो मैंने 2 टेबलस्पून रूम टेम्परेचर का देसी घी ले लिया है। देसी घी लेने के बाद में इसमें मैं डाल दूँगी चीनी। तो चीनी डाल लेंगे और यहाँ पर पहले घी को अच्छे तरीके से हमें मेल्ट कर लेना है। तो इसे थोड़ी इस तरीके से चम्मच से अगर मिक्स करेंगे तो ये अच्छे से मेल्ट हो जाएगा। और ज़्यादा हमें मेल्ट भी नहीं करना और हमें ज़्यादा इसको जमा हुआ भी नहीं लेना। तो बीच का जो होता है नॉर्मल टेम्परेचर वही लेना है। और अच्छे से इसको अभी हमें 4 चम्मच इसमें चीनी मिला के इसको मिक्स करके ले लेना है। तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये दाना बन के तैयार होता है और इसे बिल्कुल भी मेल्ट करने की ज़रूरत नहीं है। चीनी हमें बिल्कुल भी मेल्टेड नहीं चाहिए यहाँ पे, और ना ही घी मेल्टेड चाहिए। तो यहाँ पे बिल्कुल रूम टेम्परेचर की सभी चीज़ें चाहिए। और उसके बाद में हमें चाहिए दूध। तो ये रेगुलर घर का ही दूध है जो हम अक्सर चाय वगैरह या बच्चों को देने के लिए जो घर में नॉर्मल जो दूध आता है वो लिया है मैंने। ये दूध लिया है 4 टेबलस्पून और इसको अब कर देते हैं साइड। और उसके बाद में हमें इसे मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर चीनी, दूध और घी तीनों ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके ले लेंगे। और ये देखिए कितने अच्छे से ये हमारे पास में मिक्स बनके तैयार हो चुका है। तो बढ़िया तरीके से इसको मिक्स करके हमें ले लेना है, जिससे ये बहुत अच्छे से हमारा बनके तैयार हो जाए बिस्कुट का मिक्स। और ये यहाँ पे तैयार हो चुका है। तो चलिए इसको हमें 1 मिनट से 2 मिनट के लिए हमें इसे रख देंगे और उसके बाद में इसको एक बार फिर मिला के इसे हमें आटे में नीड करना है। तो आटा ले लेंगे और आटे के साथ में इसको मिक्स करते जाएंगे। तो इस तरीके से हमें इसे आटे में डाल के अच्छे से मिलाना है। तो हमें पहले इसे आटे में इसी तरीके से मिलाना है, बिल्कुल भी इसमें हमें पानी वगैरह ऐड नहीं करना है। आप चाहें तो दूध से भी इसको आटे को लगा सकते हैं, पर हमें पहले चीनी, दूध और घी का जो मिक्स है वो हमें यहाँ पर मिक्स करना है आटे के साथ में अच्छे से रब करते हुए। और देखिए फिर हमें पता लगेगा कि ये आटा हमारा कितना पानी चाहिए। तो यहाँ पर हमें अच्छी तरीके से इसमें मिक्स कर दिया है और देखिए ये मुट्ठी हमारी बहुत अच्छे से बनके तैयार हो रही है। तो इसी तरीके का हमें चाहिए आटा। और अब इसमें हमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाना है और एक
टाइट सा डो हमें तैयार करना है। बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करना, ना ही हमें लूज़ करना है। टाइट सा, हल्का सा टाइट सा रखना है हमें। और उसके बाद में इसको बढ़िया तरीके से मिला लेना है। तो ये देखिए अच्छे से ये मिलके तैयार हो चुका है और बढ़िया ये हमारा आटा लगेगा। और इसको इस तरीके से मिलाना है जैसे कि हमें पूड़ी का जो आटा होता है उससे थोड़ा सा लूज़, यानी कि सॉफ्ट, और जो हमारी चपाती होती है उससे थोड़ा सा टाइट। तो बीच का हमें आटा चाहिए। और देखिए इसमें पानी की मात्रा बहुत कम लगेगी, ज़्यादा नहीं लगेगी, और बहुत अच्छे से ये हमारा बनके बिस्कुट का आटा तैयार हो जाएगा। और इसे हमें मलना भी नहीं है, जिसे कहते हैं ना कि आटा गूँथना, हमें गूँथना नहीं है, बस इसको कलेक्ट करना है, इसे बांधना है बस हमें। तो इस तरीके से हमें इसे बांध के तैयार कर लेना है। तो चलिए जी, ये बंध के हो गया है बिल्कुल अच्छे से तैयार, और ये बढ़िया सा हमारा आटा लग गया है। इसे हमें बिल्कुल नीड नहीं किया है, इसे बस हमें हल्का सा इसी तरीके से कलेक्ट कर लिया है। और रेस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इसको, हमें इसे रेस्ट नहीं करना, हमें इससे रेसिपी बनानी है। तो चलिए इसे एक पोर्शन ले लेंगे और फिर दूसरा हमें ढक के रख देना है। तो पहले हम ले लेते हैं चकला, और उस पे हमें एक पोर्शन ले लेना है आटे का, जो 2 हमने उसके भाग करे थे, और उसे अच्छे तरीके से हमें एक बार इस तरीके से लंबे शेप में कर लेना है बढ़िया तरीके से। इस तरीके से हम हथेलियों से करते जाएंगे, बिल्कुल भी प्रेशर नहीं देंगे, और इस तरीके से हाथ से करते जाएंगे तो ये बढ़िया सा हमारा तैयार हो जाएगा बन के रोल। और इस रोल को हमें बिल्कुल पतला नहीं करना, ना ज़्यादा मोटा रखना है, हमें छोटे बीच के साइज़ में इसका रोल बनाना है। और उसके बाद में इसके हमें हाफ इंच के कर लेने हैं पीसेस। तो देखिए मैंने इस तरीके से पीसेस किए हैं इसके, जो हमारे बिस्कुट का शेप लेंगे, और बहुत अच्छे से ये पतले बनाने हैं, हमें ज़्यादा मोटे नहीं बनाने हैं। जैसे आटे के बिस्कुट मिलते हैं ना बाज़ार में, बेकरी में, बिल्कुल वही हमें शेप देने हैं, उतनी थिकनेस देनी है, हमें ज़्यादा इसकी मोटाई नहीं रखनी है। तो ये देखिए कितने बढ़िया से ये बनके तैयार हो चुके हैं। तो इस तरीके का हमारा बिस्कुट बनके तैयार हो जाता है, जो कि खाने में बहुत अच्छा लगता है और देखने में तो टेस्टी ये होता ही है। और देखिए जाली भी बिल्कुल परफेक्ट सी लग रही है ना, बिल्कुल बाज़ार वाली। यहाँ पे ऑयल भी मैंने अच्छे से गर्म होने के लिए रख दिया था, अब कर दिया है इसको मैंने लो टू मीडियम गैस पे। ऑयल अच्छे से गर्म होने के बाद में इसको लो टू मीडियम गैस पे ही रख देंगे, और फिर इसमें हम एक एक करके अपने बिस्कुट रखते जाएंगे, और बिल्कुल इनको लो टू मीडियम गैस पे हमें सेकना है, ताकि ये अंदर से एकदम मॉइस्ट रहे, ऊपर से एकदम कुरकुरे रहे, और खस्ता हमारे बनके जिस तरीके से मार्केट में बिस्कुट मिलते हैं उसी तरीके से तैयार हो जाएं। तो यहाँ पे चलिए ये अच्छे से हमारे बिस्कुट के जो पीसेस हैं हमें रख लेने हैं। जितने हमारे एक बैच में आ जाएंगे हम उतने इनको रख के तैयार कर लेंगे। यहाँ पर ये अच्छी तरीके से हो गए हैं, और उसके बाद में हमें इनको सिकने देना है एक तरफ से, और फिर हम इनको पलट के दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे। तो चलिए इनको पहले हम एक तरफ से सेक के तैयार कर लेते हैं, और फिर ले लेंगे हम, अब जब तक वो हमारे बिस्कुट सिक रहे हैं, अपना दूसरा जो पेड़ा है हमने जो रोल बनाकर तैयार करना है उसको रोल कर लेते हैं। और बढ़िया सा रोल करने के बाद में इसको हमें इसके करने हैं पीसेस। तो जैसे हमने पहले हाफ इंच के करे थे उसी तरीके से इसके भी हाफ इंच के करेंगे, और थोड़ा सा घी लगा लेंगे ताकि ये चिपके ना। वैसे तो ये नहीं चिपकेगा, पर फिर भी थोड़ा सा इसको हम घी से फ्रीज कर लेंगे चक्कू को, और अच्छे से इसके पीसेस कट करेंगे। तो देखिए कितने बढ़िया से इसके पीसेस कट होते हैं, और बिल्कुल छोटे छोटे हमें पीसेस करने हैं, तो ये अच्छे से पीसेस कट हो जाएंगे, और बिल्कुल नीट एंड क्लियर हमारे ये पीसेस कट होते हैं। तो इस तरीके से आप इनको
कट करके रख लीजिए। और जब फ्रेश अगर गरम गरम खाने का मन हो तो आप इनको तैयार कर सकते हैं सेक के। तो यहाँ पर ये हमारे बिल्कुल पीसेस कट हो चुके हैं और देखिए उतनी ही थिकनेस रखी है मैंने इसकी। और अब इन्हें हम निकाल लेते हैं प्लेट में, जब तक हमारे ये पहले बैच के सिक के तैयार होते हैं बिस्कुट, जब तक हम इन्हें सेकंड बैच में फिर फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर सारे बिस्कुट को मैंने तैयार करके रख लिया है और बहुत अच्छे से ये हमारे बिस्कुट बनके तैयार हो जाएंगे। यहाँ देखिए बिल्कुल ये हमारे तैयार हैं बिस्कुट और इनको अभी हम रखेंगे सेकने के लिए। उससे पहले हम पहले बैचेस के देख लेते हैं। और ये देखिए बढ़िया से इन्होंने कलर ले लिया है एक साइड से और इनको अब हम पलट देंगे और दूसरी साइड से भी सिकने देंगे। तो हल्का इनको गुलाबी करना है हमें, थोड़ा सा डार्क, ज़्यादा इन्हें हमें गुलाबी नहीं करना, थोड़ा सा गुलाबी से ज़्यादा गुलाबी करना है। और ये बढ़िया सा खस्ता बनके हमारे बिस्कुट तैयार हो जाएंगे। और गेहूं के आटे हैं तो बहुत ही हेल्दी और बहुत ही टेस्टी ये बनके तैयार भी होते हैं। तो इस तरीके से इनको पलट देते हैं सभी बिस्कुट्स को और अच्छे से इनको दूसरी तरफ से भी सिकने देते हैं। तो चलिए इनको पलट के हमने कर लिया है तैयार और दूसरी तरफ से भी ये सिक जाएंगे फटाफट से। और जब ये तैयार हो जाएंगे तो इनको अब हम निकाल लेंगे। पर पहले इनको लो टू मीडियम गैस पे बिल्कुल मैंने सीखने के लिए रखा है। बिल्कुल लो टू मीडियम गैस पे सीखेंगे तो ये अंदर तक बहुत अच्छे से खस्ता बनके तैयार हो जाएंगे बिस्कुट। और ये देखिए बहुत अच्छे लग रहे हैं, दोनों ही तरफ से ये हमारे बहुत अच्छे से सीख के तैयार हो चुके हैं। तो इनको एक एक करके अब हम निकाल लेते हैं और निकालेंगे थोड़े से खुले बर्तन में, यानी कि परात हो या बड़ी थाली हो उसमें हम निकालेंगे। एक के ऊपर एक बिस्कुट हमें नहीं लगाने हैं, इन्हें हमें सेपरेट एक एक करके साइड में रखते जाना है ताकि ये इनमें जितनी हवा लगेगी ये उतने ही खस्ता और होते जाएंगे। तो चलिए इनको सभी बिस्कुट्स को हम निकाल लेते हैं। जो सिक चुके हैं उनको निकाल के हम एक खुले बर्तन में रख देंगे और उसके बाद में सारे बिस्कुट्स को निकाल के हम दूसरे बैच के भी हम बिस्कुट डाल देते हैं सेकने के लिए। तो इनको भी इसी तरीके से हमें एक एक करके सेक लेना है। सारे बिस्कुट डाल के जितने पैन में आएंगे उतने हमें डाल के इनको तैयार कर लेना है ताकि ये अच्छे से सिक जाए और सिक के बहुत अच्छे से खस्ता बिस्कुट हमारे बनके तैयार हो जाए। और बच्चों को जितना आप इनको दे सकते हैं आप देंगे तो बच्चे बहुत खुश हो जाएंगे, क्योंकि ये घर के आटे से बने हैं, घी डाला है, शुगर भी हमने इसमें बहुत कम डाली है। तो आप इनको बिल्कुल तैयार कर सकते हैं और बच्चों को कितने भी वो खाएं आपको डर भी नहीं रहेगा कि हाँ ये बाज़ार के हैं तो पता नहीं कौन से आटे से कौन से ऑयल में ये बने होंगे। तो घर के ही सामान से ये सभी हमारे बिस्कुट बनके तैयार हो जाएंगे। तो देखिए एक तरफ से हमारे ये बिस्कुट सिक गए हैं और अब इनको हम पलट देंगे तो दूसरी तरफ से भी इनको अच्छे से सेकने देते हैं। तो ये बढ़िया सा हमारा बिस्कुट सिक जाएंगे दूसरी तरफ से भी और फिर ये तैयार हो जाएंगे हमारे बिस्कुट। तो यहाँ पर ये सभी बिस्कुट्स को मैं तैयार कर लूँगी, एक तरफ से पलटते जाएंगे और दूसरी तरफ सिकने देंगे।